आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर, कक्षा सप्तमी, विषय सामाजिक, हमारे अतीत, भाग 2, पाठ क्रमांक 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की जांच पड़ताल। मेरा नाम दिनेश कुमार दवे, आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक फलोदी। ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। सामाजिक पाठ 1, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन के बारे में जानकारी लेंगे। आज वीडियो क्रमांक 2 है, इसका प्रकरण है सामाजिक और राजनैतिक। सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। इस काल में इतिहासकारों के बड़े परिवर्तन हुए, जिस परिवर्तन में सबसे पहले सिंचाई यानी कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ, जिसमें सिंचाई के साथ रहट और खेती में कटाई के साथ में चरखे का काम करने लगे और युद्ध पोतों के साथ में बारूद भरे हथियारों का उपयोग का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करने लगे और इन विचारधाराओं से परिवर्तन होने लगा। परिवर्तन के साथ साथ खान पान में भी परिवर्तन होने लगा, जिसमें आलू है, मिर्ची है, मक्का है, चाय है, कॉफ़ी का चीज़ों का लोग उपयोग करने लगे और उपयोग करने के साथ साथ उन लोगों में विचारों में परिवर्तन होने लगा। तो व्यक्ति काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगा। तो जाने के लिए व्यक्ति ने झुंड बनाकर यात्रा करना प्रारंभ किया, काम की तलाश करना प्रारंभ किया। तो झुंड बनाकर यात्रा करने लगा, काम की तलाश करने लगा, जहाँ काम मिलता वहाँ करता, क्योंकि ये क्षेत्र धनी और खनिज संपदा से ओतप्रोत था, इसलिए लोगों को काम मिलने लगा और वह झुंड बनाकर यात्रा करने लगा। तो इस समुदाय काल में एक राजपूत शब्द का उपयोग आता है। राजपूत शब्द का उपयोग होता है राजा का पुत्र। राजा का पुत्र, ये राजपूत शब्द का अर्थ होता है, मगर राजा सामंत वर्ग इसमें नहीं आते थे, सिर्फ राजा का पुत्र ही आता था। राजा का पुत्र का अर्थ ये नहीं है कि वो राजा का पुत्र ही कहलाता है। राजा का पुत्र होता है वीर योद्धा, जो युद्ध भूमि में अपने प्राण न्यौछावर करने वाला, राजा और सामंत वर्ग में नहीं रहने वाला। तो इसके साथ उस ज़माने में क्षत्रिय शब्द भी कहा जाता था। क्षत्रिय शब्द में सैनिक, सेनापति और उनके साथ काम करने वाले योद्धा सारे काम आते थे। इसीलिए राजपूत शब्द का अर्थ राजा का पुत्र था 8वीं से 14वीं सदी में, जिसमें राजा सामंत वर्ग नहीं आता था। क्षत्रिय शब्द में अर्थ ये है कि जिसमें सभी वीर योद्धा काम करने वाले, देश के लिए मर मिटने वाले लोगों का क्षत्रिय विभाग होता था, जिसमें क्षत्रिय शब्द का समुदाय का अर्थ है सेनापति और सैनिक वीर योद्धा का काम होने लगा। फिर इस राजा बनने के बाद में वीर योद्धा बनना था, तो इसमें कवि और चारण राजपूत की आचार संहिताओं का प्रबल पराक्रमण का स्वामी भगत था। यानी चारण जाति, अभी भी हम चारण जाति समुदाय कहते हैं, और उस जाति का अर्थ होता है भाट, जो राजा के गुणगान करने वाला, राजा की वीरता का बखान करने वाला, राजा ने जो जो काम किए उनकी जानकारी देने वाला चारण होता, जिसको भाट कहा जाता था। वो राजा का जगह जगह जाकर राजा के दरबार में उसका बखान करता था। फिर इस काल में आगे जाएंगे तो हम जंगलों की कटाई, लोगों को खेती करने का विकास हो गया, तो लोगों ने जंगलों की कटाई करना प्रारंभ कर दिया और जंगलों में कटाई करने लगा तो इसकी अपेक्षा से अधिक कटाई बड़ी तीव्र गति से होने लगी, जिससे कि कई लोग परेशान हो गए। कई लोगों ने तो वो पर्यावास का अर्थ होता है पर्यावरण का निवास करने वाला वनवासी, जिसने अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के चले गए। कुछ लोग देखे कि भाई खेती करने के लिए है, तो कुछ वनवासियों ने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो वो वनवासी खेती करना प्रारंभ किया तो उसके वर्ग बन गए। तो कोई खेती करता है वो कृषक कहलाता है, और जो व्यापार करता है वो क्षेत्रीय बाजार कहलाता है, मठ में रहने वाला मठाधीश्वर कहलाता है, और जो पूजा करता मंदिर में पुजारी कहलाने लगा, मंदिरों में रहने लगा। इस प्रकार अनेकों प्रकार के अलग अलग वर्ग बनने लगे। जैसा काम था वैसा उसकी पूछताछ होने लगी, और पूछताछ के साथ साथ जिनका प्रबल सत्ता में प्रभाव बढ़ने लगा, प्रभाव बढ़ने के साथ साथ आर्थिक पक्ष मजबूत होने लगा। तो उस आर्थिक पक्ष के कारण जो किसान खेती के साथ साथ जो खेती करते, जिनकी उपज अधिक होती, तो अधिक पैसे वाले होते।
कुछ किसान ऐसे होते खेती करते, खेती के साथ साथ मवेशियों का पालन करते थे, जिससे कि उनका काम चलता रहता था। तो वो भी उनका भी वर्ग ऊंचा बढ़ने लगा। और कुछ किसान ऐसे थे जो खेती करने के बाद खाली समय में रहते थे, तो उन्होंने दस्तकारी का काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ जाए, अपना काम चलने लगे। तो आमदनी चलने के बाद वह काम होने लगा, तो वो किसान अपने वर्ग अनुसार काम करता था। उसके साथ स्थानीय जो लोग थे, जो धनी वर्ग था, वो उन किसानों से लेन देन करता था, जिससे लेन देन करने के कारण उनमें दो प्रकार के वर्ग बन गए, एक धनी वर्ग हो गया, एक निम्न वर्ग हो गया। उन दो वर्गों के अंतर में आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा, दोनों वर्गों में बढ़ने लगा। जिनके पास पैसे होने लगा तो वो उच्च वर्ग का हो गया, जिनके पास पैसों की कमी होने लगी वो नीचे वर्ग का हो गया, निम्न वर्ग का हो गया। तो इसके कारण लोगों में जाति और उपजातियाँ बढ़ने लगे। जिसके पास पैसा है वो उच्च वर्ग का हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो निम्न वर्ग का हो गया। और जैसा वो काम करता था वैसे उसकी जाति होगी, तो लोग उसे बंटने लगे। व्यवसाय के आधार पर, पृष्ठभूमि का कोई आधार नहीं था, व्यवसाय का आधार बनकर उसके आधार पर लोग ऊंचे नीचे बढ़ने लगे, और ऊंचे नीचे दर्जों के साथ में जातियाँ भी बढ़ने लगी। जैसे जातियाँ बढ़ने लगी तो लोगों ने अपनी अपनी जातियों को नियंत्रण करने के लिए अपने कई नियम बनाए। नियम तो बना दिए, मगर लोग नियमों को मानते नहीं थे। तो उन लोगों ने अपने जाति के ही बड़े बुजुर्ग लोगों को अपनी जाति में खड़ा करके और गांव-गांव में जाकर सभाएं वगैरह करवाकर अपने जाति के लोगों को समझाया कि अपने नियम ये है, इन नियमों का हम पालन करें, हमारी जाति ये है। उन नियमों का पालन करते करते धीरे धीरे समय बीतता गया, वो नियमों से उनकी परंपराएं बन गई। उन परंपराओं का आज भी लोग निर्वाह करते जा रहे हैं। उन जाति समुदाय के लोग अपनी परंपरा को निर्वाह करने लगे, और परंपरा को निर्वाह करने लगे तो वह लोग धीरे धीरे जाति पंचायत बन गई। और जाति पंचायत बनने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीतिकरण होने लगा, तो आज समाज की सबसे छोटी इकाई जाति पंचायत के रूप में जाने लगी है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के वीडियो में आगे वाला भाग अध्ययन करेंगे।